नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी इसी तरीके से चल रही होगी। अब तक हमने हिंदी सीडीपी को देखा, पढ़ा और समझा। ठीक है, आज से ज़रा हम पर्यावरण भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर्यावरण भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पर्यावरण में सबसे पहले हम कक्षा 3 के कुछ सिलेबस को लेकर चलेंगे थोड़ा आज, है। तो सबसे पहले से हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चट्टान होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें ये ऐसी चट्टानें होती हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से जो निकलता है, निकलने से जो चट्टानें बनती हैं, ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जैसे आपका बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, जैसे आपका प्यूमाइस हो गया और जैसे आपका क्वार्टज हो गया। ठीक है, क्वार्टज ये नहीं रहेगा, क्वार्टज। चलिए आगे जाए, चलते हैं। दूसरा देखते हैं आप। दूसरा आपका होती हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, तो अवसादी चट्टानें वो होती हैं जो आग्नेय चट्टानों के, जब आग्नेय चट्टानें यानी कि जो ज्वालामुखी के फटने से बनी हुई हैं आग्नेय चट्टानें, जब उन पे पानी और हवा पड़ता है, जब पानी और हवा पड़ता है तो वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं और टूटने से क्या होती हैं, नरम हो जाती हैं। ठीक है, टूटने से वो नरम हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर ले लीजिए, उसमें लगातार पानी और वो पड़ता रहेगा, बड़ा पत्थर ऐसा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो फटने लगता है ना। तो वो क्या कहलाती हैं आपकी अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। जैसे चूना पत्थर, चौक, कोयला। चूना पत्थर, चौक, कोयला। ये आपके एग्जाम में पूछता ऐसे है कि इनमें से कौन अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, इनमें से कौन कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, इसमें से कौन आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, ऐसे पूछता रहता है। चलिए आगे जरा देखते हैं। अभी हमने नाम लिया, कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। कायांतरित चट्टान, ये चट्टानें जो होती हैं वो आपकी अवसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों से ही बनी होती हैं। अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानों से ही बनी होती हैं। ठीक है, फर्क इतना होता है, ठीक है, कि ये क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई चीज़ पूछ लेगा कि एग्जाम में जो चमकदार होती हैं तो वो आपका कायांतरित चट्टानों के उदाहरण रहेंगे। बस थोड़ा सा कीवर्ड को पकड़ना चाहिए आपको। ठीक है, जो नरम रहेगा वो अवसादी चट्टानें, जो ज्वालामुखी फटने से ही बना रहेगा आग्नेय चट्टानें, मतलब जो बहुत कठोर रहने वाला है, और जो चमकदार होगा वो कायांतरित चट्टानें कहे जाएंगे। जैसे संगमरमर, संगमरमर, स्लेट। ठीक है, संगमरमर और स्लेट। चलिए फिर हम देखते हैं चट्टान चक्र को, जरा देख लेते हैं चट्टान चक्र को। चट्टान चक्र क्या होते हैं? तो चट्टान चक्र क्या होता है, जब एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तन, एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, चट्टान चक्र कहलाता है। जैसे आग्नेय चेंज इनटू अवसादी। ठीक है, वैसे अवसादी चेंज जब होता है कायांतरित में,
ठीक है, तो ये क्या होता है, चट्टान चक्र कहलाता है। चलिए अब जरा खनिज देख लेते हैं, खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं? तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से ही बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? चट्टानों से ही ऐसे पदार्थ बने होते हैं। अब कुछ चट्टानें जो होती हैं, खनिज जो होती हैं, वो उसमें सोना, चांदी जैसी धातुएं होती हैं। कुछ चट्टानों से बने खनिज ऐसे होते हैं जो सोना और चांदी, तांबा जैसी धातुएं होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, अयस्क कहते हैं। और इन्हीं अयस्कों से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं अयस्कों से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, खनिज का आपने समझ लिया। आते हैं जरा मिट्टी पे। हम मिट्टी देख लेते हैं जरा। बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहा है उसका, क्योंकि कक्षा 3 का है। जब हम पर्यावरण पूरा पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरा चीज़ डिस्क्राइब किया जाए। मिट्टी में सबसे पहले देख लेते हैं, मिट्टी का जो सबसे पहला परत होता है, जो सबसे पहला परत होता है, ऊपरी परत, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जिसे आप भूपर्पटी कहते हैं ना, भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट और भूपर्पटी है, भूपर्पटी। ठीक है, ये निर्माण कैसे, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण, जैसे आपने अवसादी चट्टानें बनाई ना, नरम हो जाती हैं, वैसे मिट्टी का निर्माण भी होता है। जब चट्टानों पर, अग्नि चट्टानों पर जब हवा पानी का प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं? टूटने लगते हैं, और टूटने से नरम होने लगते हैं। और पानी पड़ेगा और हवा पड़ेगा और नरम होंगे। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? वो मिट्टी बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज, चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे आप लोग। चिपको आंदोलन, तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पेड़ों को ना काटा जाए, पेड़ों को कटाव से बचाना, कटाव से बचाना। अब आप लोग इसका आंसर देंगे कि ये हुआ कहाँ था। इसमें लोग किए क्या थे कि जाके पेड़ों पे चिपक गए थे। अब काट के दिखाओ। ठीक है, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, चलिए चलो एक और देख लेते हैं, आहार और स्वास्थ्य। आहार और स्वास्थ्य के बारे में इसमें देखेंगे तो कुछ होते हैं ऐसी चीजें जो आपको ऊर्जा देती हैं। चीजें क्या? आहार हम कर रहे हैं तो भोजन करेंगे, तो ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं? उन्हें कहते हैं, जो ऊर्जा देते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? वो चावल, गेहूं और आलू, ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये आलू वाला आपका कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वसा। ये दोनों क्या होते हैं? ऊर्जा देते हैं शरीर को। तो इसमें क्या होता है? तेल, मक्खन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? आपकी वसा वाली होती हैं, और ये चीज़ भी आपको शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक, ये ऊर्जा देने वाले हैं। दूसरा क्या है? शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है?
आपके शरीर के निर्माण में सहायक होता है। इसमें क्या है? चना, पनीर, अंडा, दूध, मांस। इसमें क्या होता है आपका? सब में प्रोटीन होता है। इस सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। चना, पनीर, अंडा, दूध, मांस में प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? आपके शरीर के निर्माण में सहायक होता है। चलिए आगे आते हैं जरा। स्वास्थ्य वर्धक भोजन। स्वास्थ्यवर्धक भोजन, तो इसमें क्या होता है? विटामिन्स होते हैं। इसमें विटामिन्स आते हैं। ठीक है। विटामिन्स क्या होते हैं? ये हमें बीमारियों से बचने के लिए रोकते हैं, मतलब बचाते हैं उनसे, बीमारियों से। इसमें क्या है? पत्ता गोभी, पालक, फल, गाजर। ठीक है। अच्छा, और जरा क्वेश्चन पूछते हैं इसी से एक और क्वेश्चन पूछता हुआ है कि निम्न में से कौन से तने वाले हैं, कौन से जड़ वाले हैं, कौन सी पत्तियों वाले हैं? तो जरा उनको भी थोड़ा देख लेते हैं जो आपके 3 के सिलेबस में है। तो गाजर, ये जड़ें, जिनका जड़ें होती हैं, गाजर, चुकंदर, मूली, ये क्या है? ये जड़ों वाले हैं, इनके जड़ होते हैं। तने वाले कौन कौन से हैं? तने वाले प्याज, लहसुन, आलू, ये सब क्या है? ये तने वाले हैं। ठीक। आगे आते हैं पत्तियों वाले। तो पत्तियों वाले में क्या होगा? बंद गोभी, पालक। देख सकते हैं बीज वाले में क्या है? मटर और बीन्स। अच्छा, गन्ना क्या होता है? गन्ना, तो गन्ना एक घास है ना, गन्ना एक घास का रूप होता है। ठीक है। गन्ना एक घास का रूप होता है और ये तने में ही आता है। ठीक है, ये तने में ही आता है। अच्छा, जरा अब देख लेते हैं वनस्पतियों को। वनस्पतियों को जरा देख लेते हैं। अच्छा, वनस्पतियों से पहले कुछ और चीज़ें भी हैं, जरा देख लेते हैं उसको। तना वाले में ही, तना वाले में क्या हो गया आपका? गन्ना हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया। ठीक है। गन्ना, प्याज, लहसुन, आलू। जड़ वाले में मूली, हल्दी, गाजर, सलजम, चुकंदर। ठीक है। आगे क्या है? पत्ती। बात करें पत्ती की तो क्या होगा? बंद गोभी, पुदीना, पालक। ये सब क्या है? पत्तियों वाले हैं। ठीक है। जरा जल को देखते हैं। तो जल जो होता है वो आपके तीनों रूप में मिलता है। तीन रूप में मतलब पूछता है ना आपसे कि तीन रूप में क्या पाया जाता है? तीन रूप में जल पाया जाता है। कैसे कैसे? वायु, द्रव और ठोस। वायु की जगह कह सकते हैं आप गैस, द्रव और ठोस। ठीक है। ठोस यानी कि बर्फ है ना, पानी से बनता है।
द्रव यानी कि पानी ही, और जो आपका गैस बनता है, वायु जो बनता है, जो क्या है, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब गैसें हैं। तो क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है तो गैस भी बनता है ये, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड है, संक्षेपण, संक्षेपण, जल का ऊपर जाना, जल का ऊपर जाना क्या होता है, संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अवक्षेपण, अवक्षेपण, जब बारिश से या कोहरे से जब जल वापस आता है तो क्या कहलाता है, आपका नीचे जब आता है तो आपका अवक्षेपण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जरा वायु देख लेते हैं। वायु, तो वायु में जो होता है भार होता है भाई, भार होता है वायु, पूछा हुआ था टीटी में कि वायु में भार होता है, ठीक है। तो वायु में भार होता है, ठीक। अब वायु जो होता है वो जलाने के लिए जरूरी होता है। वायु जो होता है वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आवाज़ के लिए, सुनने के लिए क्या होता है, आवाज़ सुनने के लिए भी ज़रूरी होता है। बिना उसके आप आवाज़ नहीं सुन सकते। जैसे अगर चंद्रमा पर चले जाइए तो वहाँ पे हवा नहीं है, अब वहाँ पे कोई आपके नज़दीक ही बोलता रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई माध्यम नहीं ना आपको आवाज़ को जाने के लिए। वायु क्या करता है, वायु एक माध्यम ही बन जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा पे क्या है, माध्यम कोई नहीं है, तो आपकी आवाज़ आपका मित्र भी नहीं सुन पाएगा बगल से ही, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। और जलने की जरूरी होता है, बिना हो नहीं पाएगा उसके। वायु में जल वाष्प और धूल के कण मिले होते हैं, धूल के कण मिले होते हैं, ठीक है। जलवाष्प और धूल के कण मिले होते हैं। एक होता है पवन सूचक यंत्र, पवन सूचक यंत्र जिसको कहते हैं वेन। तो वेन से आप हवा की दिशा जान सकते हैं कि हवा किस दिशा में चल रही है, इससे आप हवा की दिशा को जान सकते हैं, किससे, वेन से, ठीक है। तो ये थी आपकी कक्षा 3 की कुछ सिलेबस की कुछ आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और कल मिलेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेके, थोड़ा इसका हम डिस्क्राइब करेंगे आपको चीज़ें, जैसे मिट्टी, चट्टानों आदि को हम डिस्क्राइब पूरा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल फिर से।